तो सबसे पहले यही सवाल कि जो संगठन 15 साल पहले बना हो उसे आज बंद करने की नौबत क्यों आई, और वो अगर बहुत पहले से आतंकी गतिविधियों में शामिल था तो फिर उसे अब जाकर क्यों प्रतिबंधित किया गया। इसकी कहानी शुरू हुई थी आज से ठीक 76 दिन पहले, जब पटना से पीएफआई के कुछ मेंबर्स गिरफ्तार हुए थे। पता चला कि प्रधानमंत्री पर हमले की योजना रच रहे थे। मामला हाई प्रोफाइल था, जांच पड़ताल शुरू हुई और फिर खुलासा हुआ पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के षड्यंत्रों का। बात इसी साल 14 जुलाई की है। पटना के फुलवारी शरीफ से एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था। गहनता से पूछताछ हुई तो पता चला कि इसका तार पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। यहीं से पीएफआई की जांच पड़ताल से लेकर छापेमारी तक और फिर उस पर प्रतिबंध लगाने की कहानी शुरू हुई। दरअसल फुलवारी शरीफ में बिहार पुलिस ने एक दस्तावेज बरामद किया था और इसका शीर्षक था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया। इस पूरे दस्तावेज में विजन 2047 का पूरा ब्यौरा मौजूद था और इनका सबसे बड़ा मकसद था भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़कर भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। 8 पन्नों की इस बुकलेट में एक चैप्टर था हियर कम्स इंडिया 2047। इस चैप्टर में पीएफआई के मिशन 2047 के बारे में साफ साफ लिखा गया था, जिसके मुताबिक इस देश में इस्लामिक सत्ता की स्थापना के लिए हमने साल 2047 का लक्ष्य बनाया है। साल 2047 में आजाद भारत के 100 साल पूरे होंगे। हमारा सपना है कि 2047 वो साल बने जब इस देश की सत्ता वापस मुसलमानों को मिले, जिसे अंग्रेजों ने छीन लिया था। इसके बाद सरकार ने देश भर में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की छानबीन की तो बड़े बड़े खुलासे होते चले गए। पता चला कि हवाला के जरिए विदेशों से फंडिंग होती है, जिसका मकसद भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचना है। इसलिए पीएफआई पर सरकार ने पहले छापेमारी की और फिर इस पर बैन लगा दिया। इसलिए सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें पीएफआई की इस साजिश के बारे में भी विस्तार से लिखा है। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं देश में आतंक फैलाने और इसके द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को खतरे में डालने के इरादे से हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां राज्य के संवैधानिक ढांचे और संप्रभुता का अनादर और अवहेलना करते हैं। इसलिए उनके खिलाफ तत्काल और त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।